नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से, जो रायपुर से आ रही है। रायपुर पुलिस ने सट्टेबाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। सट्टेबाजों पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। सट्टा पट्टी लिखने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 13,46,000 रुपए जब्त किए गए हैं। बड़ी पुलिस आपको रायगढ़ पुलिस की बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपियों के खंगाले जा रहे हैं डिटेल। तो बड़ी कार्रवाई यहां रायगढ़ पुलिस ने की है सट्टेबाजों पर। 12 आरोपियों के कब्जे से 13,46,000 रुपए जब्त किए हैं पुलिस ने। सट्टेबाजों पर पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। 12 आरोपियों के कब्जे से 13,46,000 रुपए जब्त किए हैं। अब पुलिस सभी आरोपियों के डिटेल खंगाल रही है। सट्टेबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 12 आरोपियों के कब्जे से 13,46,000 रुपए जब्त किए हैं। सट्टेबाजों पर पुलिस ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। तीसरे चरण के मतदान के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशान साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि भारत के राजा महाराजा अत्याचारी थे, वे गरीबों की जमीन छीन लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी चिन्नम्मा का अपमान किया है। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब खुलकर देश के सामने आ रही है। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को ओडिशा पहुंचे। उन्होंने केंद्रपाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गठबंधन है। पीएम मोदी ने केंद्र में 25-25 अरबपतियों की सरकार चलाई, वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं। पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों का होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों की, अरबपतियों की सरकार वहां चलाई, वैसे ही यहां नवीन जी चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों का होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूं कि मैं एक ऐसे युग में जन्मी हूं जिसमें हमारे रामलला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में स्थापित होते देखा है। राम भक्तों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर में विराजमान होते देख पा रहे हैं। निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। गुजरात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस वार्ता ली और विपक्ष पर करारा हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी के समय लगाए गए इमरजेंसी को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी को भंग करने की बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ। अब तक देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जिसमें से 90 बार कांग्रेस ने और इंदिरा ने लगाया है। अकेले गांधी जी ने सरकार गिराने में आधी सदी लगा दी थी। आजादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया, तो
तो कांग्रेस के राज में हुआ है। 18 महीने तक हम सब सारे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई हमारी प्रदेश सरकारों को सर्वाधिक किसी ने भंग किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश में अब तक 132 बार 132 टाइम्स आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू यदि हुआ है तो इसमें 90 बार 90 टाइम्स कांग्रेस ने लगाया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सुबह की सैर के साथ चुनाव प्रचार में पहुंच गए। मुंबई के पाइसूर जिमखाना में पहुंचे लोगों के साथ योगाभ्यास भी किया। साथ ही उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बता दें कि मुंबई में 20 मई को मतदान होना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही यहां से जल निकाय के मुद्दे हल किए जाएंगे। बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के लिए, उनके काम के लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, मैं समझता हूँ हम सबके लिए गर्व की बात है। और विशेषकर यहाँ तो हमारी नारी शक्ति इतने बड़े संख्या में है। कौन भूल सकता है वो दिन जब हमारे माता बहनों, बहुओं, बेटियों को शौच के लिए गांव में, खेत में जाना पड़ता था। कौन भूल सकता है वो दिन जब देश की आधी जनसंख्या के पास एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं था। इनको भी एलपीजी था, लेकिन अगर रिफिल चाहिए तो 15-15 दिन रुकना पड़ता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान में शामिल हुए और लाभार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह के आशिक का जनाजा वाले बयान पर उन्हें माफी मांगने की बात कही। मोहन यादव ने कहा, जिस तरह अमित शाह के बारे में हल्की बात की, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे माफी मांगेंगे। दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अब उनके साथ है। दिग्विजय सिंह जी ने जिस ढंग से अमित शाह जी के बारे में हल्की बात कही, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी माफ़ी मांगेंगे। अमित शाह जी ने जो बात रखी वो डंके की चोट रखी। दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल की बुराई करते रहे और जिस ढंग से वो बात रखते थे केजरीवाल के बारे में, मैं कुछ डेट भी बता सकता हूँ। 20 अक्टूबर 2012 यही दिग्विजय सिंह जी, इन्हीं ने कहा था कि मुझे अरविंद केजरीवाल में हिटलर की झलक आती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजपूत समाज पर दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजपूत समाज पर दिए एक बयान का वीडियो शेयर किया है और राहुल गांधी से तुरंत राजपूत समाज से माफी की मांग की है। वीडियो में राहुल गांधी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वह चाहते थे वह कर देते थे। किसी को जमीन चाहिए होती थी, वह उठा कर ले जाते थे। बता दें कि राहुल गांधी ने यह बयान कर्नाटक के बेल्लारी में दिया, जिसको लेकर भाजपा ने माफी की मांग की है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। महादेव बैटिंग ऐप केस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। मुंबई पुलिस ने एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार किया है। एक्टर को छत्तीसगढ़ में हिरासत में लिया गया है, जहां से उन्हें मुंबई ले जाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक खान लायन बुक ऐप नाम से एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए थे, जो महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का भी हिस्सा है। मामले में पहले मुंबई पुलिस एसआईटी ने उनसे पूछताछ की थी। एक्टर ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। जल्द ही पुलिस केस कर कई बड़े पहलुओं का सामने ला सकती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गुरेज के लिए जाने वाली सड़क अलग अलग हिमस्खलन के चलते रविवार को बंद हो गई है। इसके चलते फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर बांदीपोरा पहुंचाया गया। वहीं सीमा सड़क संगठन ने हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मार्ग को बहाल करने के लिए जुट गया है। टीम द्वारा गुरेज बांदीपोरा रोड के राजदान टॉप में बर्फबारी में फंसे 35 वाहनों को बचाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में कई छोटे हिमस्खलन हुए हैं, जिनसे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव में एक अनोखा विवाह निमंत्रण पत्र देखने को मिला। यहां पर पीलीडीह गांव निवासी एक आदिवासी युवक ने अपनी शादी का कार्ड छत्तीसगढ़ी भाषा में छपवाया है और उसमें आगामी 7 मई को होने वाले चुनाव में मतदान करने की भी अपील की है। एक छोटे से गांव के निवासी इस युवक ने अपने स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शादी कार्ड में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करने की भी अपील की है। देखिए, ये हमारे एक मित्र हैं, पालीडी निवासी हैं, बीमल नाम के आदमी हैं। इनकी शादी है। इनके द्वारा शादी का कार्ड छत्तीसगढ़ भाषा में छपाया गया है। जैसा बता दें कि अभी हिंदी में शादी का कार्ड छपवाने का, उसके बाद अंग्रेजी में शादी का कार्ड छपवाने का प्रचलन बढ़ा हुआ है। ऐसे में हमारे साथी ने एक बहुत अच्छा सराहनीय पहल किया है। इन्होंने शादी कार्ड छत्तीसगढ़ी भाषा में छपवाया है, जिससे छत्तीसगढ़ी भाषा को निश्चित तौर पर आगे चलकर प्रोत्साहन मिलेगी। ये शादी के कार्ड में ये छत्तीसगढ़ भाषा का तो उपयोग किए ही हैं। साथ ही बता दें कि ये अभी 7 तारीख को हमारे यहाँ मतदान है, जिसके लिए ये शादी कार्ड में भी प्रोत्साहन करते हुए अपील करते नजर आ रहा है कि लोग मतदान भी करें और इनके यहाँ शादी में भी शामिल हो। उरला सिलतरा तिल्दा क्षेत्र में स्थित उद्योगों में आए दिन हादसे हो रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में बजरंग पावर एंड इस्पात में कार्यरत एक श्रमिक की कीलन से गिरने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों के साथ क्रांति सेना के लोग मृतक के शव को रखकर धरना दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार तिल्दा के टंडवा स्थित बजरंग पावर एंड इस्पात में कार्यरत चिंतामणि यदु की कीलन से गिरने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देने के अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि उरला सिलतरा तिल्दा क्षेत्र में स्थित उद्योगों में आए दिन हादसे होते हैं। इन घटनाओं के बावजूद सुरक्षा को लेकर ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके या दुर्घटना होने पर मजदूर सुरक्षित बच पाएं। हॉस्पिटल में लड़का मिली समझ मृत अवस्था में, तो हमन प्रबंधन से मांग करत हन मुआवजा परिजन मन दिए जाए। जन हो गए हमार लड़का चल दिस हो तो चल दिस, कम से कम परिवार के गुजर बसर ठीक से हो जाए। काबर की लड़का 19-20 साल के उम्र के हेवा है, अकेला कमाने वाला है परिवार में। तो ओकर नाम से अभी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना यहाँ लगातार डटे हुए है और दलाल बना कि यहाँ दबाव बनावा थे परिजन मन ला कि तुम 15 लाख में मान जाओ, 17 लाख में मान जाओ। लोकसभा चुनाव के दौरान ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। अपनी विधानसभा डबरा अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक के लिए झोली फैलाकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। विधायक सुरेश राजे का इस अंदाज में वोट मांगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक वोटरों से झोली फैलाकर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश राजे झोली फैलाकर ग्रामीण वोटरों से कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने मुझे जिताया उसी तरह से प्रवीण पाठक को भी जिताए। झोली फैलाकर आपसे वोट मांगता हूं। मेरी में मत का दान दीजिए। आप सबने मेरी झोली अपने मत के दान से भरी, इसके लिए धन्यवाद। आप एक बार देश के हित में, लोकतंत्र के हित में और संविधान बचाने के हित में ये चुनाव है। ये चुनाव कोई जातिवाद का चुनाव नहीं है, कौन किस जाति का है। चुनाव इस बात का है कि देश में देश का कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए आप सबसे जनता जनार्दन से विशेष अनुरोध है कि प्रवीण भैया पाठक जी को आने वाली 7 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। जयपुर के नाहरगढ़ प्राणीण उद्यान में प्रशासन ने वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। यहाँ भालुओं के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं। उन्हें ठंडे तासीर के पेय पदार्थ पिलाए जा रहे हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उनके आहार का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेंजर जगदीश शर्मा ने जानकारी दी कि हर साल गर्मियों में जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। बता दें कि इस पार्क की शुरुआत 2016 में हुई थी। 720 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक ऐसी जगह है जहां रेयर बर्ड्स और एनिमल्स एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। गर्मियों में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को हीट वेव से बचाने के लिए और गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें हम जानवरों के ग्रीन नेट लगा रहे हैं। छांव के लिए पानी पूले की छांव करवाई जा रही है
और टाइगर इनके में जो है रेन स्प्रे कराया जा रहा है, स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं, रेन गन वो चलाई जाती है। उसके अलावा जो वाटर कूलर का भी इंतजाम हम कर रहे हैं, इसके जो केज होते हैं उसके अंदर वाटर कूलर भी लगाए जा रहे हैं। और विशेष तरह पे खान पीन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें भालू को हम जो है विशेष से बने फ्रूट्स की आइसक्रीम दे रहे हैं, उसके अलावा ताज़ा फल दे रहे हैं, शहद दे रहे हैं और सत्तू दे रहे हैं, इसके ताकि इनका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे और गर्मी में जो है ये अपने आप को बढ़िया ढंग से सर्वाइव कर सके। बलौदाबाजार जिले के ग्राम अमेरा के पास चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में आग लगने की भनक लगते ही कार सवार लोगों ने आनन फानन में कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक यह कार बलौदाबाजार के अंबुजा कॉलोनी निवासी परमानंद वर्मा की है, जो कि अपने परिवार के राजधानी रायपुर खरीदारी कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मामला पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम अमेरा का है। प्रयागराज से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां सुबह लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। इससे आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगी। तत्काल फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर अफसर राजीव कुमार पांडे ने बताया कि सुबह 4 बजे आग लगी थी। आग दोनों फ्लोर पर लगी थी, जो लगभग 100 फीट ऊंची थी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। के आधार पर हम लोग 2 फायर टेंडर लेके आए और आकर देखे तो आग बहुत विकराल रूप पकड़ी हुई थी। दोनों फ्लोर पे आग जल रही थी और इनका जो शॉप थी 100 फीट जो है लंबी लगभग थी। 2 फायर टेंडर हम लोगों ने मंगाए, 2 आगे से 2 पीछे से लगाए और आग की विकरालता को देखते हुए हम लोगों ने सिविल लाइन के पूरे फायर टेंडर, मुंडेरा के, नैनी के, सोराव फायर स्टेशन लगभग 10 फायर टेंडर मंगा के अग्निशमन कार्य हम लोग कर रहे हैं। लगभग 5 घंटे से जो अग्निशमन कार्य कर रहे हैं। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।